चलिए बच्चे, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां तक हो गया था ना। चलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया ना, आज सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन के पास कितना बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड है? बताओ, धोखेबाज के पास कितना है? दो ही होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड और लोन पेयर में क्या डिफरेंट है? बॉन्ड या फिर लोन पेयर में क्या डिफरेंट है आपको पता है? सबसे पहले समझोगे, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, समझे? ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 2 और 6 में टूट जाता है। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। ये इंग्लिश में भी कोर होता है, तो इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाहर में कितना है? 6 है। तो ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो 6 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग लगा देते हैं। लगा दिया। ये लुईस डॉट सैम्बल के अकॉर्डिंग है। डॉट स्ट्रक्चर आप 10th क्लास में देखे होंगे, क्रॉस या डॉट ऐसा ही मिला होगा। और जो नहीं बताए वो अलग बात है। एक एक पॉइंट लगा दिए, उसके बाद लगाने के बाद एक एक और लगा दिए। ठीक है जी। जो सिंगल है वही बॉन्ड बनाता है। जो सिंगल है वही क्या बनाता है? आप लोग डबल है या सिंगल? तो आप लोग क्या बनाइएगा? बॉन्ड। तो आप लोग जो सिंगल है तभी ये बॉन्ड बनेगा। जो डबल है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पहले से बना रखा है। जो डबल एक साथ रहता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर हिंदी में बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? युग्मित का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? पेयर। उसी को पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। और इसको बोलते हैं जो सिंगल है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लोन पेयर बोल दो या पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दो, और सिंगल वाले को अनपेयर बोल दो या हिंदी में अयुग्मित बोल दो, सब एक ही चीज है। अब आपसे पूछेंगे, अच्छा एक बात बताओ, जो डबल रहता है, क्या मैं डबल हूं? दिख रहा है कहीं? कहां से दिख रहा है कि मैं डबल हूं? दिख रहा है क्या? दिखेगा नहीं। महिलाओं को दिख जाता है डबल, ठीक है। पुरुषों को नहीं दिखेगा कि आप डबल है या ट्रिपल है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर समझोगे, जो डबल है उसको मन की आंखों से देखा जाता है कि आप डबल है। आप जानते तो बता सकते कि आप डबल है। मन की आंखें आपका काम करना चाहिए। तो बता, धोखेबाज के पास ये ही दोनों सिर्फ लिखा रहेगा, डबल कै वो लिखल नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बताना है कि बताओ धोखेबाज के पास कितना लोन पेयर है? कितना है? कैसे देखें? मन की आंखें। अब मन की आंखें काम करना चाहिए, समझी? आपको दिखेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपका मन काम करना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। समझे? छिपा हुआ रहता है, खाली ओपन करके आप पहले से देख रखे हैं तो आप जानिएगा उस चीज को, और नहीं तो फिर आप नहीं बता सकते। क्लियर है? उसी तरह नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है।
क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 2 और 5 लिखते हैं। आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 लगा दिए। अब बताओ इसमें लोन पेयर कैगो है? जी गलत। लोन पेयर कैगो है? एक लोन पेयर है और 3 क्या है? अनपेयर। एक लोन पेयर है और 3 क्या है? अनपेयर है। बोलो बात समझ में आया? एक लोन पेयर और 3 क्या है? अनपेयर है। जरा बात कर लेते हैं। एक लोन पेयर मिला, कभी कभी नाना के पास 3 बॉन्ड बनाएगा। नाना इस जन्म में कैगो? कौची? बॉन्ड। गलत नहीं समझना, ये बॉन्ड है। ये क्या है? ऑक्सीजन इस जन्म में कितना? 2। करीना इस जन्म में कितना? 4। करीना मतलब कार्बन। शाहरुख खान इस जन्म में? शाहरुख खान 2। लोन पेयर, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टीपो था ना, ऑक्सीजन का जब 2 लोन पेयर था तो सल्फर का भी उसी ग्रुप का है, इसका भी 2 ही होगा। इसका भी कितना होगा? तो बताओ नाना इस जन्म में कैगो? कौची? कौची बनाएगा? लोन पेयर कैगो? मतलब नाना जो है ना कहीं का नहीं छोड़ा, 4 गो है। एगो तो पहले से सेट है। अरे नहीं है लोन पेयर, अब 3 गो और बनाना चाहता है तो 3 1 4। बताओ बुढ़ारी अवस्था में 4 गो, ये तो बहुत नाइंसाफी है आप लोग को। एको गो नहीं क्या? अरे बॉन्ड अब होगा तो अलग बात है। यहां पर ये सारा बात यहां पर कैलकुलेटेड है, इसको याद नहीं करना है बल्कि आपको सीखना है। अब थोड़ा सा समझोगे। आप बचपन में पढ़े थे अल्केन, ठीक है, या वर्ड रूट। मूल शब्द क्या पढ़े थे? मिथ मतलब क्या होता है? एक कार्बन। मिथ मतलब क्या होता है? इथ का मतलब क्या होता है? कार्बन 2। प्रोप का मतलब कार्बन 3। और उसके बाद ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। पेंट मतलब 5 कार्बन। उसके बाद हेक्स का मतलब, हेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्बन 7। ऑक्ट का मतलब कार्बन 8। नॉन का मतलब कार्बन 9। और डेक का मतलब कार्बन 10। ठीक है। अनडेक का मतलब कार्बन 11। डूडेक का मतलब कार्बन 12। ठीक है। ट्राइडेक का मतलब 13 कार्बन। टेट्राडेक, टेट्राडेक कार्बन 14। पेंटाडेक कार्बन 15। और पेंटा के बाद क्या होता है? हेक्साडेक कार्बन 16। कार्बन 16। उसके बाद हेप्टाडेक कार्बन 18। ऑक्टाडेक कार्बन 19। ठीक है। हेप्टा के बाद यहाँ 17 होगा ना, और यहाँ 18। और नोनाडेक कार्बन 19। इकोस कार्बन 20। अनिकोस कार्बन 21। ठीक है। ए भाई साहब
ये तो हम हजारों लिख देंगे, मत लिखे। ठीक है, डो एकॉस 22, ट्राई एकॉस 23, टेट्रा एकॉस 24, उसके बाद पेंटा, उसके बाद कुछ कुछ लिख दिए, और ये 25। आपके एग्जाम में हार्डली आपको 10 से 12 तक रहेगा। ठीक, मुझे एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं, इसको जल्दी से लिख लो। नहीं रे, पूरा उतार लो, जल्दी से लिखे आप लोग इसे। जल्दी से नोट करें इसे, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लगेगा हड्डियां तोड़ देंगे, बता देते हैं। पढ़ने के लिए आता है इंग्लिश? पढ़ लेती है, ठीक।
चलो हुआ, हटा दे। चलिए अब देखिए, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे वो था आपका अल्केन ग्रुप। क्या था? ठीक है, अल्केन ग्रुप। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका जो जनरल का मतलब होता है सामान्य सूत्र। क्या होता है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू? क्या होता है जनरल फार्मूला? इसका क्या होता है? फार्मूला याद नहीं है? Cn H2n, आगे बोलो, +2, यही था ना? Cn H2n +2, जनरल फार्मूला यही है, Cn H2n +2। सपोज डेट, मान लीजिए कि यदि कार्बन एक हो जाए, या फर्स्ट में n का वैल्यू हमने 1 लिया। क्या लिया? n का वैल्यू क्या लिया? 1। तो C1 H2 into 1 +2। ठीक है, समझे? अब यदि बात कर लिया जाए तो C1 2 कितना हो गया? इसी को लिखेंगे CH4। ठीक है, अब याद रखना, इसको क्या लिखेंगे? CH4। स्ट्रक्चर जब बनाए थे बचपन में तो इस तरीके से बनाए थे, नहीं बनाए थे? आपको स्ट्रक्चर बनाने यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बताओगे कई कार्बन है, एक कार्बन के लिए पीछे हमने लिखा है मिथ। बोलो, ये मिथ लिखे हैं, एक कार्बन था, कार्बन 1 है, तो C1 के लिए क्या लिखे हैं? मिथ, और लास्ट में ANE लगा हुआ है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया? मिथ है। ठीक है जी, यहां नहीं देख रहे, अल्क में ANE, तो ये क्या हो गया? अल्केन में मीथेन। यदि सेकेंड पोजीशन में अगर बात किया जाए तो n का वैल्यू 2। आपने एक काम करना ना, स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, हम दो का सबका बना देते हैं। C2H2 into 2 और +2 C2H6, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। ठीक है जी, ऐसा कोई नहीं करेगा 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 दूनी, ऐसा नहीं करना। अब बताओ, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखते हैं? 8, और लास्ट में जोड़ना है ANE। क्या हो गया नाम? इथेन नाम हो गया। बोलो, बात समझ आया? यदि हम बात करते हैं अल्केन ग्रुप का, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे सपोज दैट, मान लो एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन दे दिए। अब याद रखना, अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल दे दिए। बताओ कितने हाइड्रोजन है? तो 3 इसका 3 उसका। ठीक है, तो 1 2 3
3 इधर दे दिए। इसी को हम ऐसे करके और लिख सकते हैं, CH3 और बॉन्ड CH3, CH3 और बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH3। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसी को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। अब ये अल्केन ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है अल्क में ईएनई जोड़ देते हैं, ठीक है। अल्क में ईएनई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन नहीं बनेगा। अब बताओ, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। बस सबको समझ में आ रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है। तो -2 कर रही थी अभी, नहीं ना सर। इसका जो है फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है मीथेन होता है। फर्स्ट मेंबर इसका क्या होता है? मेंबर मीथेन होता है। ये 2 कार्बन से स्टार्टिंग होता है और वो 1 कार्बन से होता है। तो याद रखना, अल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मीथेन। और अल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर इथीन है। इथीन क्या बोलना है? इथीन बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट में एन का वैल्यू क्या लेते हैं? 2। एन का वैल्यू क्या लेंगे बाबू? 2 लेंगे, ठीक है जी। एन का वैल्यू 2 लेंगे तो इस फार्मूला पर अगर पुट करेंगे CnH2n पर पुट किया जाएगा तो बताओ यहाँ पर क्या दिखेगा? C2H2 into 2, अर्थात यदि बात किया जाए C2H4, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना चाहते हैं तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में अपने मन से क्या ऊपर लिखा हुआ है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? अब बच गया हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन एक लगा दो इधर और एक इधर। आप लोग सीधा पढ़े थे, कोई बात नहीं, हम टेढ़ा लगा दिए। कंफ्यूजन है क्या? आप लोग बचपन में ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे पढ़े थे ना। इसी को लात जूता मार के टेढ़ा कर दिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अभी ऐसा तो बहुत मिलेगा, ठीक है। अब बताइएगा, दूसरा में n का यदि वैल्यू 3 लेते हैं तो बताओ CnH2n पर रखने पर C3H2 into 3 इक्वल टू C3H6 हो जाता है। बताओ कितने कार्बन है? कितने करीना है इसमें? कितने भिखमंगा? 6 भिखमंगा 3 करीना, ठीक है। 3 करीना इधर है। करीना बुलाती लेकिन जाने का नहीं बाबू। करीना अगर बुलाती है तो जाने का। करीना बहुत खतरनाक है, ठीक है। 90 में 100 को धोखा दी। 90 में 100 को, अच्छा 100 में 90। अब जरा बात करो, हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कहीं एक ही जगह लगाएंगे, ऐसा नहीं कि 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ लगा दिए, यहाँ सिंगल, ठीक है।
और बाकी 6 है, तो जहां एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए हम लाइट बंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे उतारिए आप लोग। यहाँ गर्मी तो लगेगा यार, लाइट नहीं है आज। अच्छा, इसका नाम, इसका बाबू नाम पूछिए है। तो कितने कार्बन है? 2। तो ईथ में ईथ लगेगा 2 कार्बन, और लास्ट में क्या है? यानी तो ये इथिन हो गया। 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप देंगे और यानी आया बात समझ में? रिया रिया तुम वहां खड़ा हो बोर्ड के पास देखना है, सुना काला खड़ा हो। वो तो थोड़ी है, वो तो गोल है। क्या चाहिए? वही पूरा डार्क लग रही है, इसका पूरा डार्क हो गया। क्यों बना रहे हो? कर दे। तो क्यों गए उधर बैठ? अरे वहाँ पे भी सब बैठती थी, उन लोगों को तो दिखता था। तो नीचे इतना सजावट। अरे तुम शांत रहो, हम तो लिख भी लिए पढ़ाने टाइम तो लिख लिए। हाँ सर वहाँ बोल रहे थे तो लिख लिए। ये मुझे लिखने में ज्यादा देरी नहीं लगा, सर उधर के नाम तक लिख लिए। ये ऐसा वंदे भारत ट्रेन बुलेट चलेगा, रो में भी चलेगा। हम भी ये तो नहीं रोड पे चलेगा। नवादम चला लो, ये बड़ा बात। अरे नवादम सब कुछ चलता है, लोग फेमस ही नहीं है। वीडियो बना रहे का नाम भी कोई जानता है ज्यादा। हाँ देख जानना नहीं, वहाँ पे मंदिर है ना। चलो हुआ देखो जाके। सर दिख रहे हैं आप, बड़ा भूत है। सिर्फ टीवी का स्क्रीन झलक रहा है। कोई बात नहीं, लिखा दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, समझ में आ रहा है बाबू? टेंथ में नहीं ना पढ़ी थी? नहीं, चाहे भूत दिखे चाहे वो दिखे, बोर्ड तो दिख रहा है ना। सर तो छोड़ के ना पड़ेगा बोर्ड फट जाएगा। इसकी यही प्रॉब्लम। चलो हुआ।
कितना टाइम तुम लोग लगाती है लिखने में? हमको भी चश्मा लगा के दे देगी? कहाँ से ली है? लुधियाना से। हमको भी कम दिखता है, और यहाँ पर जो ना डिस्प्ले पर थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा लगता है। चलो देखो, अब तीसरा जो आता है, सबसे पहले जो थर्ड है वो आपका है अल्काइन। अल्काइन में अल्क प्लस वाई यानी लगाएंगे, ठीक है, अल्क प्लस वाई यानी। अब बताओ यहाँ पर यदि बात कर ले, छोटू ध्यान से समझो, लाइट आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगी, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अल्काइन की अगर बात किया जाए, अल्काइन की अगर बात कर ले तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब रह गई बात कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है। फर्स्ट मेंबर इथाइन, यहाँ n का वैल्यू 2 लेंगे तो CnH2n-2 पर रखो तो C2H2n2 तो C2H2, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है, क्लियर है। अब रह गई बात कि यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन 2 ही है, एक अगल में लगा, दूसरा, ठीक है, एक अगल में लगा, दूसरा कहाँ लगाना है? बगल में लगाना है। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ईथ, और ईथ में जोड़ेंगे वाई यानी ये बन गया इथाइन, ठीक है। उसी तरह n का वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो CnH2 इक्वल टू C2H2 6 में से 2 घटा दो तो कितना है? 4। तो अब 1 2 3 कार्बन है। अब कहीं भी एक जगह, यहाँ 3 ही है ना, कहीं भी, अच्छा, कार्बन 2 लिखे, 3 लिखे, अच्छा सॉरी, हो गया, यहाँ पर भी 3 होगा, ठीक है। 3 कार्बन है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बन इस जन्म में कितना बॉन्ड बनाती है? करीना इस जन्म में कै गो से? कौची बॉन्ड, ठीक है, 4 गो से बॉन्ड बनाएगा। अब कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, कहीं भी, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, कहाँ दे दे? तो बीच में कहाँ है? कैसे बीच मानेंगे? ये बीच है, यहाँ दे देंगे तो ये बीच है,
कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। अब जो बच गया उसके बीच में कैसा बॉन्ड, इस करीना से पूछा जाए, इस करीना से तुम कितना बंधन बना चुकी है, तो देखो ये 3 को बनेले हैं, और कितना बनाएगी, 1, और कितना बनाएगी, 1। इस करीना से पूछा जाए कि तुम कितना बॉन्ड बना चुकी है, तब बोलती है 3 अगल से बनाए, 1 बगल से बनाए। अब बताओ, इस करीना से पूछा जाए कि तुम कितना बॉन्ड बनाई है, ये बोलती है क्या कहे, मैं तो अगल से ही बनाया हूं, तो कहता है अगल से बनाए तो कोई बात नहीं, बगल से हम बनवा देते हैं, तो बगल से बना दिया हाइड्रोजन। बोला बगल से भी बना ली, कोई बात नहीं, तुमको अड़ोस से बना देते हैं, अड़ोस से भी बना दिया हाइड्रोजन। बोला कोई बात नहीं, अड़ोस से बना लिया तो तुमको पड़ोस से भी बना देते हैं, तो पड़ोस से बना लिया क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, अब बता टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, प्रोप में YNE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइन। पढ़ने के लिए आ रहा है ना मीनिंग जी, ठीक है, जल्दी से नोट करो। हुआ, लिख ली, वीडियो लोड है, कॉपी क्या मांगेगी, अब हम दिखा देंगे, उसी से लिख लेना, तो फिर कॉपी क्या जरूरत है, पिछला वाला के लिए वो सारा थोड़ेगा ना लोड, हो गया। अब अगला एक टॉपिक और आता, अल्काइल। अल्काइल, अल्क प्लस वायल, अल्काइल, ठीक है। अब तुम लोग 11th में पढ़ रही है, तुम लोग 11th में पढ़ रही है, ये 10th में पढ़ रही है, तो 11th में पढ़ रही है तो 11th के जैसा पढ़ाएंगे ना, तो अल्क प्लस वायल, ठीक है। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड केवल होता है, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, लेकिन इसका नाम नहीं होता है, इसका नाम ना ही इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम भी नहीं होता, ना ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लेकिन होता है नाम। कैसे होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+1। इसका फर्स्ट मेंबर
मिथ में वाई एल जोड़ेंगे तो मिथाइल, जिसको हिंदी में मिथिल कहते हैं, ठीक है, इसको मिथाइल बोलते हैं। जैसे अगर सपोज डैट यहाँ एन का वैल्यू 1 मानते हैं, एन का वैल्यू 1 मानेंगे तो CnH2n और माइनस +1, तो C1H2 into 1 + 1, तो ये बन जाता है CH3। और एक ऐसे बॉन्ड छोड़ देना है, बिकॉज कार्बन का इस जन्म में कितना बॉन्ड होता है? 3 को तो हाइड्रोजन के साथ बनाई हुई है, एगो नहीं बनाई क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है। देख लो ना, 2 into 1 तो 2 + 1 3, और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार तरीके से लिखते हैं, CH3 यदि रहेगा, यदि C2H5 रहेगा, यदि C3H7 रहेगा, यदि C4H9 रहेगा, इस हटा के बॉन्ड खींचना है, तो इन सभी का नाम क्या लिखेंगे? आप एन का वैल्यू 2 रख के देखिएगा, जरूर C2H5 आएगा। एन का वैल्यू 3 रख के देखोगे, C3H7 आएगा। मतलब एक एक बढ़ रहा है इधर, तो 2 इधर बढ़ रहा है, 3 5 7 9 11 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका नाम होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन में मिथ, और लास्ट में जोड़ना है YL, क्या बनेगा? इथ YL, प्रोप YL, ब्यूट YL, बस हो जाए। इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, है कितना? 3, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। जल्दी से नोट करो। अच्छा, एक बात और समझ लो, ये अल्काइल है ना, तो अल्काइल को रिप्रेजेंट R से भी किया जाता है, ठीक है। अल्काइल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? R से। R को अगर R लिख दे तो इसका मतलब ये भी समझना है, यदि R लिख दिए तो इसका मतलब ये भी समझना है, R लिखे तो इसका मतलब ये भी समझना है, सब R का मतलब ही समझना है। कितनी बार बताएं कि ये वाला बॉन्ड है, आयरो नहीं है। ये वाला बॉन्ड है, आयरो नहीं है। आयरो कोई नहीं बनाएगी। अब ऊपर में क्यों लटका के दी? माइनस समझ जाएंगे हम। तो वैसे ही है। ये सब कहा लिखते? फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, एक फर्स्ट मेंबर पूछा जाता है सिर्फ। हाँ, बॉन्ड दो, ऊपर नहीं देते, यहाँ पर देते। चलो कर दिए तो कोई बात नहीं। हो गया।
अब देखो थोड़ा सा बात और जानकारी ले लो। जानकारी तो बहुत हमारे पास है। जैसे आपको जिंदगी के चौराहे पर इसका नाम मैंने क्या बताया था? मिथ में क्या जोड़ते हैं बाबू? हाँ यही जानती है। मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। एक हाइड्रोजन क्या है? रिमूव है, हट गए। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, शायद आपको यहां पर ऐसा ही दिखेगा। मतलब ओवरऑल अगर समझो तो ये कार्बन है और 3 हाइड्रोजन दिखेगा और वो डंटी ऐसे दिखेगा। ठीक है। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन दिखेगा, ऐसे डंटी टूटा हुआ रहेगा, एक बॉन्ड टूटा हुआ रहेगा, मतलब इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से जैसे दिखेगा तो समझ जाना है कि इसका मतलब ये हो गया, मिथ में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब मिथ तो रहेगा ही रहेगा और इसमें जुड़ जाएगा YL, तब मीथेन से क्या बन गया? तो उसी प्रकार से C2H6 है, इससे भी एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और ये बन जाता है C2H5। ये इससे क्या होता है? ईथ। और ईथ से जोड़ेंगे, इथेन में जोड़ेंगे इथाइल। इथेन से क्या बना? जरा एक बात बताओ, C3H8 होता है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो C3H7 बच जाता है और इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन और प्रोपेन से क्या बना? प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा एक बार बताओ, C4H10 होता है, इसको पढ़ते हैं ब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। और ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये बन जाता है ब्यूटाइल की पिटाइल? ब्यूटाइल। ठीक है, जल्दी से छापो। इसको हचाक मार के लिखना। देखो
अब आपको अभी मेनली रूप से तीन ही ग्रुप है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, 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 अल्काइन। तीनों में कॉमन क्या हो रहा है बताओ तो? एल के एन ए बचा कौची ए ई आई, इसको पढ़ते हैं आए, नहीं हो गया? ए ई वाई को क्या पढ़े आए, क्या पढ़ेंगे मतलब ए फॉर अल्केन, ई फॉर अल्कीन, वाई फॉर अल्काइन। ये ना कॉमन था, मतलब ये कॉमन नहीं ना है, बाकी सब कॉमन कट गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझो, कुछ क्वेश्चन पहचान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल गिव अल्केन ग्रुप। विच ऑफ द following will give alkane group, alkane group, ठीक है। अब इन सभी में निम्नलिखित में कौन अल्केन समूह देता है, हिंदी में ये लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अल्केन समूह देता है। अब सबसे पहले कौन अल्केन समूह देगा तो ऑप्शन देंगे हम। ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में है नन। यस, बताओ हिंदी में क्या लिखोगे इसके, हिंदी में लिख लो निम्नलिखित में कौन अल्केन समूह देता है। आंसर में टिक करो। निम्नलिखित में कौन अल्केन समूह देता है। चलिए, एक बच्चा का आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर है। अभी मेरे तरफ से कोई आंसर नहीं आया है। एक बच्ची का प्यारी का बी नंबर है, अभी तो कोई ए भी तो बोल दो। चलो इसका भी सी आ गया है, अब इसका कोई एक वो ए भी बोल दो। सी, इसका चलो सी, सी वाला दो मेंबर बोली है, बी वाला 2 मेंबर बोली है, फिर 3 मेंबर और चलो 4 मेंबर फिर बोल दिए, सी होगी 5 मेंबर। ओवरऑल है 90% वोटिंग गया है सी मेंबर पर, 20% इधर भी तो है, ये मात्र 5% वोटिंग गया है इस पर, और ये इधर अच्छा, इसको 9% बना लो, इसको 1%, ठीक है। और यहाँ पर आंसर ये वक्त तो वोटिंग है नहीं की है इसका। अब देखो सबसे पहले समझो, इधर समझो, नहीं दिमाग में सेट होता हमसे मिलो यार।
आंसर में, फाइनल आंसर में बी है, फाइनल आंसर में बी है। 9% जो वोट किए हैं बी आंसर है, यही राइट आंसर है। यही क्या है? राइट आंसर। रॉन्ग आंसर ये है, ये है और ये है। ठीक है, अब देखो मात्र 2 ही लोग इसको आंसर किए हैं सही। कैसे पहचान करते हैं याद रखना। अल्केन ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अल्केन। अल्केन ग्रुप का पहचान कैसे करेंगे वो समझोगे। उसको क्यों चली आती है? अल्केन ग्रुप का पहचान, यदि डबल से 2 ज्यादा आ जाए, यदि डबल से 2 ज्यादा आ जाए तो अल्केन समूह समझेंगे। प्यारी बच्ची, यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तो अल्केन समझेंगे। डबल से 2 ज्यादा हो गया तो अल्केन। 4 का डबल 8 से 2 ज्यादा हो गया अल्केन। ठीक है, यदि डबल से 2 ज्यादा आ गया तो अल्केन, यदि डबल से 2 कम गया तो अल्काइन। अल्काइन में किधर है? ये है। इस ग्रुप को अल्काइन समझेंगे। यदि डबल से 2 कम गया, 4 दूनी 8 होना चाहिए और 2 कम गया तो अल्काइन समूह समझेंगे। मतलब इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि डबल आ गया डायरेक्ट, यदि डबल हो गया तो समझेंगे अल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तीनों पहचान करने का तरीका है। यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तो कौन सा ग्रुप समझेंगे? यदि डबल से ज्यादा हो गया तो डबल से 2 ज्यादा हो गया तब, और यदि डबल हो गया तब यदि यदि डबल हुआ तो अल्केन, यदि डबल से 2 ज्यादा, सॉरी, यदि डबल हुआ तो अल्कीन, यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया अल्केन, यदि डबल से 2 कम गया अल्काइन। क्लियर बात समझ में आया? अब ऐसी कोई रहेगा फटाक से आंसर दे देना। ठीक है, अच्छा एक बात पूछते हैं, ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप का है? ये कौन सा ग्रुप का है? अरे डबल है ना है, तो कौन सा ग्रुप मानेंगे? अबरी अभी लिखेंगे। अबरी अल्काइन ना, अल्केन। कौन सा? डबल से 2 ज्यादा हो गया ना। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, यदि डबल से 1 ज्यादा हो गया तो अल्काइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल। बात समझ आया? आप लोग नोट में करके लिख लो। क्या लिखेंगे? यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तब अल्केन, यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तब अल्केन। ठीक है, यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तब अल्केन। उसको मैसेज के टर्म्स में लिखो। यदि डबल से 2 ज्यादा हो गया तब अल्केन, ठीक है। यदि डबल से 2 कम गया तब अल्काइन,
कम गया तो अल्काइन। अब तीसरा कंडीशन में यदि डबल से दो डबल रह गया, यदि डबल रह गया तो अल्कीन, यदि डबल रह गया तब अल्कीन, तो अल्कीन। अल्कीन। हाँ, यदि डबल रह गया तो, यदि डबल रह गया तो अल्कीन लिखा, अल्काइन, अल्काइन वाई यानी यदि डबल से एक ज्यादा हो गया तो अल्काइल, यदि डबल से एक ज्यादा हो गया तब अल्काइन, अल्काइल। यदि डबल से एक ज्यादा हो गया तब अल्काइल। क्या 10th क्लास में ऐसे पढ़े थे? शॉर्ट एक ज्यादा रह सकता है, कम नहीं रहेगा। डबल से यदि डबल से एक ज्यादा रहेगा, हाँ हाँ, अच्छा तो डबल से अल्काइल गलती वो था, डबल से एक ज्यादा लिखे ना, H 29 होगा। अरे देखो हम लिख देते हैं डबल से एक ज्यादा रहेगा तो अल्काइल, ठीक है। डबल से दो ज्यादा रहेगा तो अल्केन, और डबल रहेगा तो अल्कीन, और डबल से दो कम रहेगा तो अल्काइन। हो गया। इसमें दो कम रहेगा तो अल्काइन, और डबल केवल मिला अल्कीन, और डबल से दो ज्यादा मिला अल्केन, और डबल से एक ज्यादा मिला अल्काइन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। द एंड। नेक्स्ट संडे को फिर पढ़ाएंगे हम, समझे? नेक्स्ट संडे को फिर क्लास लगेगा, आप लोग आइएगा। समझ में आया ना? कितना बजा?